बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। मैं हूं मोहम्मद हुसनैन और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट्स एकेडमी में वेलकम करता हूं। आज हम एक अपना बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बियर एंड लैम्बर्ट लॉ, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो आज जो है वो हम इसको कवर करेंगे और देखेंगे अच्छे से। तो सबसे पहले देखें कि बियर्स लॉ क्या है। एब्जॉर्बेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि हमारे पास जो एब्जॉर्बेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के। ठीक है कि सॉल्यूशन जो है वो जितना ज़्यादा कंसंट्रेटेड होगा उतनी ही ज़्यादा जो एब्जॉर्बेंस है उसकी ज़्यादा होगी। ठीक है, ये देखें ज़रा कि ये हमारे पास जो है वो इंसिडेंट लाइट होती है। ठीक है, आई नॉट से इसको जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। जब ये सॉल्यूशन में से पास आउट होती है तो सॉल्यूशन जितना ज़्यादा कंसंट्रेटेड होगा उतनी ही ज़्यादा जो है वो लाइट इसमें एब्जॉर्ब होगी और ये आई जो है वो ट्रांसमिटेड लाइट है। ठीक है, जो बाकी बचती लाइट है वो ट्रांसमिटेड लाइट उसको कहते हैं। ठीक है, तो ये कहा था बियर ने कि एब्जॉर्बेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन के। ठीक है, और लैम्बर्ट जी ने क्या कहा था कि लैम्बर्ट ने कहा था कि एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ सॉल्यूशन। बात इसने भी वही की थी लेकिन ज़रा थोड़ी सी घुमा के की थी कि जितनी ज़्यादा इसकी सॉल्यूशन की जिसमें सॉल्यूशन कंटेन है वो जितनी ज़्यादा उसकी पाथ लेंथ होगी उतनी ही ज़्यादा एब्जॉर्बेंस होगी। ठीक है, कि अगर ये देखें कि ये हमने हमारा जो है वो सैंपल सेल ये है। अब जितनी ज़्यादा इसकी पाथ लेंथ होगी, जितनी ज़्यादा पाथ लेंथ होगी उतनी ही ज़्यादा जो है वो इसमें से लाइट उतनी ही ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी। अगर ये देखें, अगर ये सैंपल सेल है तो ये इसकी पाथ लेंथ कम है, उतनी ही जो है वो इसमें लाइट एब्जॉर्ब होगी। अगर ये है तो इसमें लाइट जो है वो उसकी बनिस्बत जो है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, तो बात इसने भी वही की थी लेकिन ज़रा थोड़ी सी घुमा के की थी कि एब्जॉर्बेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पाथ लेंथ के। ठीक है, ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें, ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी एल। अगर ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन को ख़त्म करें तो हमारे पास एक जो है वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है। ठीक है, जिसे कि हम एप्सिलॉन से ज़ाहिर करते हैं। ठीक है, ए इज़ इक्वल टू ई सी एल। तो ये हमारे पास देखें कि हमारे पास ये है, इसको मोलर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट भी कहते हैं या मोलर एब्जॉर्प्टिविटी कांस्टेंट भी कहते हैं। सी हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है मोल पर लीटर में, और एल हमारे पास क्या है, लेंथ ऑफ लाइट पास थ्रू द सैंपल। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो इसकी डेरिवेशन देखते हैं। डेरिवेशन भी बहुत आसान है और ये काफ़ी जो है वो इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, according to Beer-Lambert law, when a monochromatic light is passed through a solution containing the absorbing substance, the decrease in the intensity of light with path length is proportional to the concentration of solution and the intensity of light। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी बात की है इसने कि बियर लैम्बर्ट लॉ के मुताबिक जब मोनोक्रोमैटिक लाइट होती है एक सिंगल वेवलेंथ की लाइट। ठीक है, पॉलीक्रोमैटिक होती है कि जिसमें काफ़ी सारी जो है वो लाइट्स आ रही हों। उस मोनोक्रोमैटिक के ज़रिए जो लाइट एक सिंगल बीम की सूरत में जो हमारे पास हासिल होती है उसको हम मोनोक्रोमैटिक लाइट कहते हैं। ठीक है, एक सिंगल वेवलेंथ की, एक जो है वो सर्टेन वेवलेंथ की लाइट जो हमारे पास हासिल होती है। तो जब हम उसको जो है वो किसी भी सोल्यूशन में से पास आउट करवाते हैं तो उसमें डिक्रीज़ आ जाता है, उसकी इंटेंसिटी में डिक्रीज़ आ जाता है। जैसे-जैसे उसकी पाथ लेंथ ज़्यादा होगी, उसमें जो है वो लाइट की इंटेंसिटी में डिक्रीज़ आएगा, वो लाइट उतनी ही ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब होगी। ठीक है? और प्रोपोर्शनल ये किसके है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के, कि जितना ज़्यादा कंसंट्रेटेड होगा लाइट की इंटेंसिटी उतनी ही डिक्रीज़ होगी। ठीक है? और इंटेंसिटी ऑफ लाइट के, तो ये हमारे पास देखें, ये हमने ये नेगेटिव साइन जो शो करता है कि डिक्रीज आ रहा है इंटेंसिटी ऑफ लाइट के। तो ये डी आई है। ठीक है, चेंज आ रहा है इंटेंसिटी ऑफ लाइट के, और ये है डी एल, चेंज इन पाथ लेंथ। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के। ठीक है,
और ये डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई। तो ये दोनों जो हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। जी हाँ, नेक्स्ट तो अगर ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन जो हम ख़त्म करें तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है, ठीक है? तो ये नेगेटिव डी आई ओवर डी एल इज इक्वल टू के आई सी, ठीक है? आई इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, सी कंसंट्रेशन है, एल जो है वो पाथ लेंथ है या थिकनेस है, और के हमारे पास कांस्टेंट है, ठीक है? तो अब इधर से हमने जो है वो इसको इंटीग्रेट करना है। तो सेम जो साइन वाले हैं वो उनको एक तरफ कर लें, बाकी जो है वो एक तरफ कर लें, ठीक है? तो हमारे पास आई है, ये आई इधर जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव डी आई ओवर आई इज इक्वल टू के सी डॉट डी एल, ठीक है? अब दोनों तरफ जो है वो इंटीग्रेशन कर लेंगे हम। दोनों तरफ जो है वो इंटीग्रेट करेंगे दोनों इक्वेशनों को। तो हमारे पास ये देखें कि डी आई ओवर आई, ठीक है? इसको हम जो है वो देखिए हमारे पास जो लाइट आ रही है वो हमारे पास इंसिडेंट लाइट है, और बाद में उसमें हमारे पास बचती है ट्रांसमिटेड लाइट, ठीक है? तो हम जो लिमिट लेंगे वो इससे इंसिडेंट लाइट से लेकर ट्रांसमिट तक लाइट तक लेंगे, ठीक है? कि हमारे पास कितनी लाइट जो है वो इसमें एंटर होती है और कितनी जो है वो उसमें एग्जिट होती है उससे, ठीक है? तो हमारे पास ये हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास ये एक जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा नेगेटिव नेचुरल लॉग आई ओवर आई नॉट, ठीक है? मतलब कि ये देखें ना कि पहले जो है वो फाइनल लिमिट आती है, उसके बाद जो है वो इनिशियल लिमिट आती है। तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये जो है वो लॉ की प्रॉपर्टी होती है कि माइनस वाला जो है वो बटे की सूरत में लिखा जा सकता है। तो इधर से जो है वो के सी, ठीक है? एल में से माइनस ज़ीरो करेंगे तो एल ही आ जाएगा। तो ये वैसे का वैसे ही आ गया। अब हमने नेगेटिव साइन को ख़त्म करना है तो हम इसको इंटरचेंज कर देंगे, ठीक है? तो हमारे पास ये आ जाएगा लॉग आई नॉट ओवर आई इज इक्वल टू के सी एल। हमने ये नेचुरल लॉग को इस लॉग में कन्वर्ट करना है। 2.303 मल्टीप्लाई बाय नेचुरल लॉग आई नॉट ओवर आई, इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, तो हमारे पास ये जो है ये पूरा जो है वो एक नया कांस्टेंट हमारे पास जो है वो इंट्रोड्यूस होगा, तो उसको हम ई सी एल लिख देंगे। तो ये हमारे पास इस लॉग में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है? नेक्स्ट देखें कि ये हमारे पास इंसिडेंट लाइट आ रही है, और ये हमारे पास कोई भी एब्जॉर्बिंग जो है वो मीडियम है, और बाद में ये हमारे पास ट्रांसमिटेड लाइट है। अगर ये इंसिडेंट लाइट जो है वो इसमें एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है? तो हमारे पास जो एब्जॉर्बेंस है वो ग्रेटर देन ज़ीरो होगी, ठीक है? और जो हमारे पास ट्रांसमिटेंस है वो लेस देन 100 होगी, ठीक है? क्योंकि एब्जॉर्बेंस हो रही है तो ट्रांसमिशन जो है वो कम होगी। तो हमारे पास जो ट्रांसमिटेंस का फार्मूला आएगा वो क्या होगा, आई ओवर आई नॉट, ठीक है? तो इस ट्रांसमिटेंस क्या होती है, अमाउंट ऑफ लाइट एमिटेड आफ्टर एब्जॉर्प्शन, जो एब्जॉर्प्शन के बाद लाइट एमिट होती है उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसमिटेंस। इन दोनों के दरमियान क्या रिलेशन है, एब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिटेंस के दरमियान, ठीक है? तो दोनों ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं कि अगर एब्जॉर्बेंस ज़्यादा हो रही है तो ट्रांसमिटेंस कम होगी, ठीक है? और अगर ट्रांसमिटेंस जो है वो ज़्यादा है तो ज़ाहिर सी बात है कि एब्जॉर्बेंस जो है वो कम हुई है। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ टी इंटू इक्वेशन 2। तो टी की ये वैल्यू है आई ओवर आई नॉट, हमने इसमें पुट कर देनी है, ठीक है? तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू लॉग बेस 10 आई नॉट ओवर आई। तो ये वाला जो सारा है ये किसके इक्वल है, ये देखना है हमने अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 और 3, ठीक है? इन दोनों को कंपेयर कर लें, ठीक है? इसकी भी एक साइड जो है वो इक्वल है और इसकी भी जो है वो एक साइड इक्वल है, तो हम दोनों को इसके इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है? ए इज इक्वल टू, ठीक ए, ये देखें ज़रा, ये जो है वो हमारे पास ए इज इक्वल टू ई सी एल आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है वो बियर लैम्बर्ट लॉ जो है वो हमने प्रूव कर लिया, इसकी डेरिवेशन हमने देखी है। ये हमारे पास क्या है, एब्जॉर्प्शन है। ये हमारे पास क्या है, मोलर एब्जॉर्प्टिविटी कांस्टेंट है या मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट भी कहते हैं। सी हमारे पास कंसंट्रेशन है और एल हमारे पास पाथ लेंथ है, ठीक है? तो ये था हमारे पास बियर लैम्बर्ट लॉ। आज के लेक्चर में हमने बियर लैम्बर्ट लॉ जो है वो उसको डिस्कस किया है और साथ में जो है वो उसकी डेरिवेशन देखी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर जो है वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।